मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं आपको NMMS यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, अगर हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जो कि सभी राज्यों में 6 नवंबर को होने जा रही है। तो ये 2023-24 का ये मॉडल पेपर है, फर्स्ट है, और जिसके संकलन करते हैं संतोष कुमार खरे सर और संजीव बंसल सर। तो इसका मैंने देखिए मैथ के क्वेश्चंस को अभी बता दिया है, कुछ पार्ट बाकी है, एक पार्ट बाकी है। साथ ही साथ बच्चों मैंने विज्ञान के भी प्रश्नों को बता दिया है। ठीक है, आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप बच्चों इसके लिए देखिए क्या करना है आपको कि एक कॉपी पेन जरूर तैयार रखिएगा, और जो प्रश्न आते रहेंगे आपको उसको नोट नहीं करना है। ठीक है, जो नहीं आते रहेंगे और जिसमें आपको कन्फ्यूज़न रहेगा उसको आप ज़रूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सेम हूबहू प्रश्न आ जाते हैं चाहे किसी भी राज्य का पेपर हो। तो ये आपको काफ़ी मदद करेगा, आप तुरंत इन प्रश्नों को 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे, क्योंकि गणित के प्रश्न और मैथ के कोई प्रश्न आपके ज़्यादा समय ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए स्टार्ट करता हूँ मैं, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लेलिस्ट में जाकर और भी ढेर सारे मॉडल पेपर हैं और सॉल्व पेपर भी हैं, उसको आप जाके कृपया देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 126, लुम्बिनी अभिलेख किस शासक का है? तो देखिए लुम्बिनी आपको पता है किससे रिलेटेड है, हमारे गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अशोक से रिलेटेड है बच्चों। ठीक है, और 127, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ, और सारनाथ कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में, मेरे शहर में है। और क्वेश्चन नंबर 128 आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। हिजरी संवत का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो इसका है 622 ईस्वी। नंबर 130 है, निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ के जाने माने सूफी संत थे? तो ये थे आपके दिल्ली के। और 131 है, शतरंज के खेल की शुरुआत किस देश से हुई? तो ये भाई हमारे भारत देश से हुई थी। 132, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन बच्चों है हमारा ऋग्वेद। 133 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इसका आपका पुनः ऋग्वेद में किया गया है। 134 है आपका, आर्यों के प्रसिद्ध देवता कौन थे? तो आर्यों के प्रसिद्ध देवता बच्चों इंद्र थे। ठीक है, उनको वर्षा का देवता माना जाता था, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत थी कि अगर इनकी पूजा करेंगे तो वर्षा होगी, तभी तो उस समय खेती होती थी। उस समय ये सब सबमर्सिबल पंप ये सब नहीं थे। ठीक है, 135 है, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। बच्चों ये एकदम हूबहू ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। 136 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की? ठीक है, इब्न बतूता, ठीक है ये की थी आपके मोहम्मद बिन तुगलक के। 137 है, मैं और थोड़ा पास कर दे रहा हूँ इसको, किस साहित्य से हमें कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है? कई बार आ चुका है, याद रखिएगा, राज तरंगिणी, और किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 है आपका, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये मेगास्थनीज ने लिखी। बाबा फरीद कहाँ के जाने माने सूफी संत थे? तो ये पंजाब के थे। फिर 140 है, महमूद गजनवी ने सन 1000 ईस्वी से सन 1050 ईस्वी तक भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो उसने कुल आपका 17 बार आक्रमण किया था। फोर्ट विलियम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है आपका कोलकाता में। ठीक है, 142, मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? तो ये था कुत्ता, डॉग। 143, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्कों को चलाया था? तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने। 144, किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले या वलय होते हैं? तो ये बृहस्पति, शनि और अरुण। 145, किन ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा होती है? मतलब क्लॉकवाइज घूमती है, जैसे घड़ी हमारी ऐसे से घूमती है ना, तो ये कौन सा घूमता है? तो ये शुक्र और यूरेनस। ठीक है, 146 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है? तो ये आता है 8.3 मिनट में। किस ग्रह को नीला ग्रह या ब्लू
प्लैनेट कहते हैं तो हमारी पृथ्वी को कहते हैं। हम अगर आप स्पेस से देखेंगे तो हमारी पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई देती है, उसका कारण है समुद्र का पानी। अब देखिए 148 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी चट्टानी सतह को क्या कहते हैं जिस पर हम रहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? भू परपटी या क्रस्ट। किस प्रकार के चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो ये है आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स, ठीक है। क्योंकि देखिए लावा जब निकलता है तो ये चट्टान एकदम प्राथमिक अवस्था में होती है, तब इसमें मेटामॉर्फोसिस और कई चीज़ें धूप और बारिश से चेंजेस आते हैं, तब बाद में जाके रूपांतरित होती है, ठीक है। 150 सर्वाधिक कठोर चट्टान कौन सी होती है? तो सर्वाधिक जो है रूपांतरित चट्टान होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है, क्योंकि वो बदलाव के साथ धीरे धीरे प्रेशर पड़ के वो बदल जाती है, ठीक है। अब आइए 151 देखें। निम्न में कौन पेय एवं बागानी फसलें हैं? तो आपका ये आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए इसमें चाय भी है, कहवा भी है, रबड़ और गर्म मसाले भी हैं। हमारे देश के संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए जो हमारी मान्यता दी गई है वो कुल 22 भाषाओं को दी गई है। कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ये देखिए सवाल कई बार आ चुका है, ये केरल राज्य का है। तो अन्य राज्यों का भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो जब भी देखिए ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। और 155 है, भारत के मूल संविधान में कितने भाग हैं? तो कुल आपके 155 का है, आपके कुल 22 भाग हैं, ठीक है। अब है भारत के संविधान के शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये आपके सन 2002 में जोड़ा गया था। पृथ्वी की भू प्रपटी पर प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। निम्न में अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो इसमें देखिए सूर्य, वायु, जल सब रिन्यूएबल हैं और ये अनरिन्यूएबल है, कोयला। तो 158 का ऑप्शन है आपका 1। भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी बच्चों 1985 में। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? अभी जस्ट हमने देखा था, सूर्य का देखा था, सूर्य का 8.3 में पहुंचता था। और चंद्रमा से जो प्रकाश है, चंद्रमा का खुद का तो प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के ही प्रकाश से चमकता है, तो इसका लेकिन जो प्रकाश आती है वो 1.25 सेकंड में आती है बच्चों, मिनट नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कन्फ्यूज़न के लिए कभी कभी मिनट लिखा रह सकता है, तो आप इसको विशेष ध्यान देंगे। अब देखिए अब आगे आपके मैथ के प्रश्न। मैथ के प्रश्न के लिए मैं बच्चों एक अलग वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।